सामवेद से संबंधित छंदोस उपनिषद की 7वें अध्याय में के पहले खंड से 15वें खंड तक ब्रह्म की स्थिति बताई गई है। देवर्षि नारद सनत कुमारों के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि आप हमें ब्रह्म ज्ञान दीजिए। तब सनत कुमारों ने कहा कि तुम तो बहुत कुछ जानते हो। उन्होंने कहा मैं ऋग्वेद आदि इतिहास पुराणों के बारे में जानता हूँ, किंतु आत्मा के विषय में बिल्कुल निर्विज्ञ हूँ। तब सनतकार बोले तुम वेदादि आदि को जानते हो, लेकिन नाम की उपासना करो। नाम की ब्रह्म रूप में उपासना करने वाले की इच्छा अनुसार गति होती है। देवर्षि नारद ने नाम से भी अधिक ज्ञान की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने बताया वाणी नाम से ऊपर है, और क्योंकि वही सब प्रकट करती है। मन वाणी से महान है, क्योंकि वही इन्हें अनुभव करता है। संकल्प मन से ऊपर है, क्योंकि वह लय में एवं इसी में स्थित होते हैं। ध्यान चित्त से श्रेष्ठ है, क्योंकि ध्यान की शक्ति से ही लोक में महत्व प्राप्त होता है। विज्ञान ध्यान से ऊपर है, क्योंकि सब विज्ञान से ही प्राप्त होते हैं। बल विज्ञान से बड़ा है, क्योंकि बल द्वारा ही विज्ञान जीता जाता है। अन्न बल से बड़ा है, क्योंकि इसी से मनुष्य बली होता है। जल अन्न से ऊपर है, क्योंकि प्राण इसी के अनुकूल होते हैं और दुखी व प्रसन्न होता है। तेज जल से ऊपर है, क्योंकि इसी किताब से जल की रचना होती है। आकाश तेज से उच्च है, क्योंकि इसमें सूर्य चंद्र आदि स्थित है और उसी के कारण बोलते सुनते बढ़ते जन्मते आदि है। स्मरण आकाश से उच्च है, क्योंकि इसके द्वारा ही ज्ञान और अज्ञान को जाना जाता है। आशा स्मरण से भी ऊंची है, क्योंकि आशा से दीप्त हुआ स्मरण ही मंत्र पाठ कर्म आदि करता है। प्राण आशा से ऊपर है, क्योंकि इसी में सारा जगत समाया हुआ है, इसी में स्थित है। यही ब्रह्म है, यही चराचर जगत है, यही सब जगह व्याप्त है। प्राण ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही प्राण है।